अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आपके। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बीफ चपली कबाब, जो कि बहुत ही मज़े के बनते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ये रेसिपी है, तो सबको पसंद आती है। तो मेरी आपसे ये छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो यहाँ पर मेरे पास है बीफ कीमा। मैंने इसको अच्छी तरह से 2 कप पानी इसका निकाल लिया है। यहाँ पर मेरे पास चॉप किया हुए प्याज है 2 अदद, हरी मिर्च है बारीक कटी हुई, चॉप किया हुआ यहाँ पे 1 अदद टमाटर है मेरे पास, ये हम इसमें शामिल कर देंगे। यहाँ पे मेरे पास है मसला हुआ ज़ीरा और धनिया, ये हम इसमें शामिल कर देंगे। यहाँ पे 1 टेबल स्पून मेरे पास है अदरक लहसुन का पेस्ट, हाफ़ टी स्पून मेरे पास है नमक हम इसमें शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून मेरे पास है हल्दी पाउडर और हाफ़ टी स्पून है मेरे पास लाल मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून मेरे पास है दरा मिर्च। 1.5 चम्मच मैंने इसमें वैसे डाला है। तो यहाँ पर मेरे पास है ब्रेड, 3 स्लाइस ले लेने हैं और इनका चूरा बना लेना है। इस तरह से ब्रेड क्रम्स बना लेने हैं, ठीक है। और ये हम इसमें शामिल कर देंगे, सारी हमने इसमें शामिल कर देनी है और इसको अच्छी तरह से कर लेंगे मिक्स। चम्मच हम बाहर निकाल देते हैं और हाथ की मदद से अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। सब मसालों को अच्छी तरह से मिक्स करना है। चम्मच से सही से मिक्स नहीं होना था, इसलिए मैंने चम्मच बाहर निकाल दिया हाथ की मदद से। ये देखें जी इस तरह से, ठीक है। जब ये जूनना शुरू हो जाए ना, तो समझिए आपका मसाला जो है बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो चुका है। तो इसको ये देखें जी इस तरह से, ठीक है। तो इसको अभी हमने कवर करके रख देना है 1 से 1.5 घंटे के लिए, ठीक है, ताकि मसाले साथ इसमें जज़ब हो जाए। तो ये देखें जी 1 से 1.5 घंटा गुजर चुका है यहाँ पे हमारा। तो यहाँ पे इसको हमने चपली कबाब की शेप दे देनी है। मोटी देना चाहे तो मोटी दे सकते हैं, बारीक देना चाहे तो बारीक, बड़ी, जैसे भी आपको पसंद हो वैसे आप इसको दे सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए जी हमने बना ली है। यहाँ पे ऑयल या घी ले लेना है, इसको फुल गर्म कर लेना है, ठीक है। तो हल्की आंच पर बिल्कुल पकाना है इनको, ज़्यादा तेज़ आंच नहीं करनी है। घी जो है वो आपका बिल्कुल बहुत ज़्यादा गर्म होना चाहिए, ठीक है। अगर गर्म नहीं होगा घी तो ये टूटना शुरू हो जाएंगे। तो ठीक है, यहाँ पे हम पलट लेते हैं इनको। तो ये देखिए जी माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त कलर आ चुका है, ठीक है। इन तीनों को हमने पलट लिया है, ठीक है। अभी दूसरी साइड को भी अच्छी तरह से पका लेते हैं। ऊपर ढक्कन दे के पकाना चाहे तो भी पका सकते हैं इसको, लेकिन मैंने ढक्कन नहीं दिया है। मैं इसको इसी तरह से पकाऊंगी क्योंकि कीमा जो था वो हमारा बिल्कुल बारीक था, ठीक है। ये देखिए पलट लेते हैं, दूसरी साइड भी जो रहेगी कसर वो भी पूरी हो जाए। तो यहाँ पे हम इनको निकाल लेंगे, ठीक है, प्लेट के अंदर, ठीक है। तो हमारे जो चपली कबाब है वो बिल्कुल बनकर रेडी है। तो आपके मेहमान आए, आप उनको भी ये रेसिपी दे सकते हैं बनाकर, उनको बहुत पसंद आएगी। आपके बच्चों को, आपको बहुत पसंद आएगी ये रेसिपी। बहुत कम ही इसमें मैंने मसाले ऐड किए हैं, ज़्यादा मसाले इसमें मैंने शामिल नहीं किए हैं। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिए करें और मेरे चैनल का विज़िट ज़रूर किया करें। बहुत अच्छी आपको बहुत इजी रेसिपी आपको मिलेंगी मेरे चैनल पर, ठीक है। तो ये रेसिपी बहुत ही आसान है, बहुत कम मसाले, घर में पड़े हुए मसालों से मैंने ये बनाई है। तो यकीन माने बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी बनी है, तो आपको बहुत पसंद आएगी। आप स्नैक्स के तौर पर भी रख सकते हैं, मेहमान आए या फिर चाय के साथ, शाम की चाय के साथ भी आप इनको बना के रख सकते हैं। फ्रीज़ भी करके रख सकते हैं आप, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी। 15 से 20 दिन भी आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन शर्त ये है कि पानी इनका बिल्कुल निकला हुआ होना चाहिए, खून वगैरह जो होता है। अच्छी तरह से धो के आपने इसको जो है ना, अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है उसमें। तो फिर आप इसको फ्रीज़ 1 महीने के लिए भी कर सकते हैं, फिर बिल्कुल भी ये ख़राब नहीं होंगे। जब आपका दिल चाहे आप इसको निकालें और फ्राई करें और खा लें, ये बिल्कुल भी ख़राब होने वाली नहीं है। 1 महीने तक भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं इनको, ठीक है। तो वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपना और अपने घर वालों को रखिए बहुत सारा ख्याल। तो अब तक के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।